अफवाज की जितनी मदद कर सके करेंगे। ये सिर्फ अफवाज की नहीं, पाकिस्तान की जरूरत है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF बोर्ड में कर्ज प्रोग्राम डीरेल करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान का केस मेरिट पर डिस्कस हुआ। पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ पूरे किए। तकरीब से खिताब में कहा, 400 अरब की मईशत बनना पाकिस्तान के लिए अच्छी पेशरफ्त। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी और बजट तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं। 24 सरकारी इदारों की निजकारी का मरहला जल्द मुकम्मल होगा। राइट साइजिंग का अमल जारी। टैक्स निजाम और तवानाई शोबे और दीगर शोबों में इस्लाहात की जा रही हैं। FPR में शफाफियत लाने के लिए इंसानी मुदाखलत को कम कर रहे हैं, जिससे शफाफियत आएगी। हुकूमत तवील मुद्दती इस्लाहात के लिए पुरअज़्म तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम कर रहे हैं। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के मुतरफ, मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ गामजन। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तेहरान पहुंच गए, जहां पे उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी, ईरान में पाकिस्तान के सफीर मोहम्मद मुदस्सिर थी। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को ईरानी फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। सादाबाद में अहल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारन और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी वफ़द में शामिल। वज़ीर आज़म ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़िशकियान, सुप्रीम लीडर और दीगर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म पाक भारत कशीदगी में हिमायत, ईरानी लीडरशिप और अवाम का शुक्रिया अदा करेंगे। ईरानी सदर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में इशाइया भी देंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म ने तुर्किया का दौरा किया, जहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क सदर उर्दवान से मुलाकात हुई। गुजदार में शहीद बच्चों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। हमें अपने बच्चों की कुर्बानियों पर फख्र है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करनीम कुंडी के हमरा CMH कोयटा में जेर इलाज जख्मी बच्चों की इयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाकर अपनी बुज़दिली का सबूत दिया। मुट्ठी भर दहशतगर्दों और उनके नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया जाएगा। सरफराज बुगटी का शोधा के लिए 10-10 लाख और जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए का इनाम। फैसल करीम कुंडी ने कहा, हमारा मुल्क अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का शिकार हमारी अफवाज ने बैरूनी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐसे ही हमारी बहादुर अफवाज इन अंदरूनी तखरीबकारों को भी उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। फितनतुल हिंदुस्तान बलूचिस्तान में कालेदम तंजीमों के दहशतगर्दों की सरपरस्त आला ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में तारीखी शिकस्त के बाद मोदी सरकाहट बोरखलाहट का शिकार। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज की सहूलतकारी बेनकाब। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी बलूचिस्तान में प्रॉक्सीज को माली मुआवनत फराहम करती है। भारतीय स्पॉन्सर प्रॉक्सीज न सिर्फ हमलों की मनसूबाबंदी करती हैं, बल्कि कलअदम तंजीमों को तरबियत और असलाह भी फराहम करती हैं। भारतीय स्पॉन्सर प्रॉक्सी के कलअदम तंजीमों से सरकारी रवाबित भी कायम। भारतीय हुकूमत के साथ साथ भारतीय मीडिया भी दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही में पेश। पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों की खबर सबसे पहले भारतीय मीडिया देता है। दहशतगर्दाना हमले की खबर भारतीय ज़राए ब्लॉग के अकाउंट से जारी होती है, जिसे भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल करता है। भारतीय चैनल के एंकर्स का हुकूमत को दिल्ली में कलअदम तंजीमों के दफातर खोलने का मशवरा। जंग में भारतीय साइबर हमले नाकाम बनाने पर कायम कमेटी IT का साइबर सिक्योरिटी टीम को खराज तहसीन। चेयरमैन कमेटी अमीनुल हक ने अरकान को बताया, 5 से 10 मई के दौरान पाकिस्तान पर साइबर हमले किए गए। पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी टीम ने साइबर हमले नाकाम बनाए। हमने अपने साइबर असासे महफूज रखे और दुश्मन पर भी साइबर हमले किए। कमेटी रुकन पॉलीन बलूच ने कहा कि लगता है मेरे जिला पंजगुर में मुस्तकिल बुनियादों पर इंटरनेट की बंदिश रहेगी। सेक्रेटरी IT ने कहा, दहशतगर्द कम्युनिकेशन के लिए जदीद वायरलेस इस्तेमाल कर रहे हैं। चेयरमैन कायम कमेटी अमीनुल हक ने कहा, हमारे लिए कौमी सलामती और सिक्योरिटी ज्यादा अहम। इस हवाले से इन कैमरा इजलास रखते हैं, जिसमें सब बहस कर लेंगे। आजाद उम्मीदवार PTI में रहते तो आज मसला ना होता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं। सुप्रीम कोर्ट आनी बेंच के मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत मेरे बाद। वकील मखदूम अली खान ने कहा, मुंतखब अरकान को बगैर नोटिस डी नोटिफाई कर दिया गया। जस्टिस जमाल मदुखिल ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी बना सकती थी। इंतखाबी निशान न होने से सियासी जमात खत्म नहीं होती। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ती तो फिर भी मसला ना होता। अगर अक्सरियती जजेस ये समझे कि फैसला और नजरसानी दुरुस्त है तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा। मेरे मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल उठाया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर कैसे दावा किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। पार्लियामेंट में आने वाली जमात में आजाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ना हो उसमें कैसे आजाद लोग शामिल हो सकते हैं।
जस्टिस शाहिद ने इस्तफसार किया, जो जमात फरीक ना हो उसे नशिस्तें दी जा सकती हैं। वकील ने कहा, इस जमात को नशिस्तें नहीं मिल सकती। केस की मजीद समाअत कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। जजेस ट्रांसफर के अमल में 4 जुडिशियल फोरम से राय ली गई। अगर एक दर्जे पर भी इनकार हो तो जज ट्रांसफर नहीं हो सकता। ट्रांसफर होने वाला जज भी इनकार कर दे तो अमल रुक जाएगा। अगर सब कुछ एग्जेक्टिव के हाथ में होता तो अलग बात थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस तबादला केस में रिमांड। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, कानून के अमल में बदनीयती का मुजाहरा किया गया। सीनियरिटी के मामले में अदलिया को अंधेरे में रखा गया। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। उम्मीद है बानी पीटीआई इससे पहले रिहा हो जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी की रिहाई के लिए कारकुनों का सवाल उठाना ठीक है। वर्कर के जज्बात की कदर करते हैं। कोई भी ये तसव्वुर नहीं कर सकता बानी पीटीआई ने 2 साल जेल में क्यों गुजारे। वर्कर अपने जज्बात काबू में रखें। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। मुझे उम्मीद है केस फिक्स हो जाए। 2 साल से हमारे लोग बर्दाश्त करते करते थक गए। जजेस भी फैसला लिखते लिखते थक गए। हम कोशिश करें बानी पीटीआई के केसेस लगें और मेरिट पर फैसले हों। पाक कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का पीएसएल मैनेजमेंट और अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया। फतह को टीम वर्क और नौजवान खिलाड़ियों की अनथक मेहनत का नतीजा करार दिया। कहा, तमाम खिलाड़ियों ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सिकंदर रजा की आमद फिल्मी अंदाज में हुई। उन्होंने खुद को नंबर 1 साबित किया। खुशहाल परेरा ने अच्छी इनिंग खेली। कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान सऊद शकील ने कहा, फाइनल नहीं जीत सके लेकिन टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। फाइनल न जीतने का अफसोस रहेगा। बतौर कप्तान बहुत कुछ सीखा। सदर जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की क़यादत में पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम और टिकट होल्डर की गवर्नर हाउस में मुलाकात। सदर ने कहा, पाक भारत कशीदगी में पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई। भारत को मुंह की खानी पड़ी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां दी। गवर्नर पंजाब ने कहा, बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। अटक की तंजीम की सदर सरदारी को अटक के दौरे की दावत। बिलाल बिन साकिब वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए ब्लॉक चीन और क्रिप्टो मुकर्रर। वज़ारत खजाना के एलामिया के मुताबिक बिलाल बिन साकिब को वज़ीर मुमलिकत का दर्जा दिया गया। क्रिप्टो पॉलिसी में रहनुमाई के लिए नौजवान क़यादत को आगे लाया गया। पाकिस्तान क्रिप्टो और ब्लॉक चीन में आलमी क़यादत के लिए आज़म बिलाल बिन साकिब पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव भी। 18 करोड़ से ज्यादा सार्फिन के अकाउंट के पासवर्ड हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ। आलमी डाटा लीक में गूगल, फेसबुक, एप्पल समेत बड़ी कंपनियों के सार्फिन मुतासिर। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तानी सार्फिन को फौरी तौर पर अपने अकाउंट के पासवर्ड तब्दील करने की हिदायत। कहा, डाटा लीक से शनाख्त चोरी, अकाउंट हैकिंग का खतरा, सरकारी इदारों और मालियाती अकाउंट्स के भी मुतासिर होने का खदशा। सार्फिन को पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करने की सिफारिश। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली का केस मुकर्रर न हो सका। गुज़िश्ता हफ्ते कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस आज लगाने का कहा था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज की इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमद केस मुकर्रर कराने के लिए सरगर्म। शिबली फराज कहते हैं, किसी आम आदमी ने नहीं, कायम मकाम चीफ जस्टिस ने केस मुकर्रर करने का वादा किया। साइल को इंसाफ फराहम न करना ज्यादती। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। गवाहों की जरा मुकम्मल। केस की कार्रवाई स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने की। सखासा के गवाह कैसर महमूद का बयान लिया और जरा मुकम्मल। अब तक 6 गवाहों की जरा मुकम्मल हो चुकी। अगली समाअत पर गवाह मोहसिन हसन को तलब किया गया। केस की समाअत 31 मई तक मुलतवी। मुल्क भर में तीसरी कौमी पोलियो मुहिम शुरू। 4 करोड़ 58 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल की बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की अपील। कहा, मुहिम कोई साजिश नहीं, वालिदैन मनफी बातें जहन से निकाल कर बच्चों को पोलियो से बचाएं। मुल्क के 50 अजला में पोलियो वायरस की मौजूदगी साबित हो चुकी, जो एक खतरनाक इशारा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सिवा दुनिया भर में पोलियो खत्म हो चुका। हमारी जिम्मेदारी है आइंदा नस्लों को इस मर्ज से बचाएं। खातून अव्वल आसफा भुट्टो की भी पोलियो से पाक मुस्तकबिल के लिए असातिज़ा उलमा से किरदार अदा करने की अपील। सुप्रीम कोर्ट के
फैसले के बावजूद सखर मोटरवे के भोंग इंटरचेंज मंसूबे पर पेशरफ न हो चुकी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एनएचए से तफसीली वजाहत तलब कर ली। जस्टिस सिमर रिफत ने एनएचए हुकाम से कहा, आपने सिर्फ बैठना और देखना नहीं बल्कि बताना है इस मंसूबे को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। M6 और M10 एक साथ शुरू कर रहे हैं। विफाकी वजीर मवासलात अलीम खान कहते हैं M6 और M10 दोनों मोटरवेज को कराची पोर्ट से लिंक करेंगे। लियारी एक्सप्रेसवे पर इंटरचेंज को बेहतर किया जाएगा। अगले 15 रोज में फिजिबिलिटी वजीर आजम को पेश करेंगे। ईद उल अजहा पर मुसाफिरों से नाजायज किराया वसूली के खिलाफ सिंध हुकूमत ने मुहिम का आगाज कर दिया। सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन की तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा, किसी को यह हक नहीं कि वो अवाम की मजबूरी से फायदा उठाए। अवाम को इस्तेसाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। मगरबी हवाओं का सिलसिला कल से बालाई इलाकों में दाखिल होने की तवक्को। पंजाब में आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी। पीटीएमए के मुताबिक कल से 31 मई के दौरान सुबह के बेशतर अजला में गर्द आलूद हवाएं, आंधी और बारिश मुतवक्किल। रावलपिंडी, मरी, गलियात, गुजरात, जेहलम, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोधा, मियांवाली और दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब में भी कल से 30 मई तक बारिश की पेशगोई। जनूबी कोरिया ने पाकिस्तान के ओलंपियन अरशद नदीम को बेहतरीन एशियन एथलीट के अवार्ड से नवाज दिया। अरशद नदीम जनूबी कोरिया में चैंपियनशिप में शिरकत करेंगे।